श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम। जी जय श्री राम। जय सिया राम। हाँ बोलिए। आवाज आ रहा। पहुंच रही है ठीक से? हाँ ठीक से पहुंच रहा है। मैंने तो सूचना भेज दी है उसको चेंज करके। जी जी जी, वो तो मैंने लिखा ही था, परिवर्तन परिवर्धन आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप तो अच्छी तरह से लिखे थे। हमने बोला कि कोई समझ पाए या ना समझ पाए, क्या समझे, इसलिए तो कल से आप पहली बीड़ा आप उठाएंगे। जी 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 शकत जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मैं रहूंगा, जब जब सोचते रहूंगा, मैं तो रहूंगा, लिंक ही जी दूंगा। जी जी जी, चलेगा चलेगा, आराम से। ठीक है। जी जी, गुरु जी से प्रणाम अनुमति प्रणाम। लेकर हमने कर दी है। ठीक है। जी 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 जी, जो आज्ञा होगी, जब भी कोई परिवर्तन हो, कुछ भी हो, तो हाँ हम हाँ, तो। नहीं नहीं नहीं। जी जी और आप चाहेंगे तो राजेंद्र जी को ले सकते हैं, आपके नेतृत्व में होगा। आप जिसको बोलेंगे वही करेगा, नहीं तो आप करेंगे। आपकी जी लीडरशिप जी, में हम रहेंगे प्रातःकालीन। कोई जो बात जो नहीं। आज्ञा, जो आज्ञा, जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। जय जय श्री राम। हाँ। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। ये ज्वाइन के लिए थोड़ा सा एडमिशन होना चाहिए। रिक्वेस्ट यहाँ से जा रहा है, कोई एडमिट नहीं कर रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं थोड़ा इसको देख फिर बताता। श्री राम जय राम जय जय राम। वंशी विभूषित करा नवनी पीतांबरा बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं, श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहम् गौर्यथा सुतवत्सला। चतुर्मुख, जहां जहां भागवत की कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतम्, मत्कथा प्रीत मनसम् नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय। प्रणव गुरव प्रणमामि। नमो 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 नमः। प्रारभ्य प्रणाम। अवश्य अवश्य प्रारंभ करें। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वसत्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री भागवत मकरंद मिलिनानंद के इस सायंकालीन भागवत कथा सत्र में समवेत विराजमान व्यासासन पर हमारे पूज्यपाद आचार्य नरोत्तम प्रभु जी एवं आचार्य हरे कृष्ण प्रभु जी एवं अन्य गुरुजन तथा सभी भागवत रस सुधा पिपासु भक्तवृंद, सभी भागवत संप्रदाय के गुणीजन सज्जन, सभी के चरणारविंदों में मेरी
प्रणति। इसके पश्चात जैसा कि गुरु जी का आदेश है तो उसी के अनुकरण में उन्हीं की आज्ञा लेकर हम जो इतने पुण्य का फल हमें प्राप्त हो रहा है उसके अंतर्गत आज की जो कथा है उस कथा के प्रारंभ की जो भूमिका को प्रतिपादन करने के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। और इसी के अनुसरण में जैसा कि गत दिवस में आचार्य प्रभु नरोत्तम जी ने हम लोगों को इस कथा का श्रवण कराया था। वह है कि 10वें स्कंद के अंतर्गत 19वें अध्याय के जो गोधन एवं गोपालों को दावानल से बचाने की जो भगवान श्री कृष्ण की लीला, उस लीला के अंतर्गत 4 या 5 पद्यों का हम लोगों को जो कथा संग्रह है, सार है, उसका श्रवण कराया था। जीव गोस्वामी एवं चक्रवर्ती पाद आदि आचार्यों की जो व्याख्या के अनुसरण में, उनकी टीका के अनुसरण में बहुत मार्मिक रूप से हम लोगों को रसानुप्राणित कराया था। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। कथा इस प्रकार है कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला में ग्वालों वालों के साथ खेल कूद में निमज्जित थे, उस समय तो उनसे बचकर और घास खाने के लिए, क्योंकि पशुओं की प्रवृत्ति है कि चरते चरते आगे जहाँ हरियाली दिखती है वहां आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे उनके पशु जैसे कि गोधन में गौए भी हैं और घोड़े भी हैं और बकरियां भी है। ये सभी आगे बढ़ते गए, वन से वन, वन से वन बढ़ते हुए आगे जाकर के सरकंडों के वन में घुस गए। और भयंकर जो गर्मी है जंगल में, जो सूर्यातप है, उस गर्मी से बड़े पीड़ित होकर वो चिल्लाते हुई और अंदर चली गई। तो उनको थोड़ी देर बाद जब उनको स्मरण आया, हमारे पशुधन दिखाई नहीं दिए कि कहाँ चले गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को, वो उनको ढूंढते ढूंढते आगे गए। और उस समय उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि हम लोग इतने लापर है कि हमारे जो पशुधन, जो कि हमारे आजीविका का साधन है और जो हमारे ऊपर आश्रित है, और हमारे गुरुजनों ने, हमारे परिवार वालों ने जो हमारे ऊपर जो दायित्व, जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को हमने सही तरह से निभाया नहीं, जिससे ये पशुधन खो गए। तो यहाँ जो जातानुपादा एक तीसरे पद्य में है कि जातानुतापा का जो शब्द है उसकी बड़े अच्छी तरह से आचार्य जी ने हमें समझाया था कि वहाँ अनुताप इसलिए नहीं है कि वह सामान्य जीव की तरह नहीं, अनुताप इसलिए कि अत्यधिक गौओं के प्रति, पशुओं के प्रति अत्यधिक प्रेम था। तो क्यों ना प्रेम होगा, क्योंकि वो तो प्रेममय भगवान श्री कृष्ण है, लीलामय है। वो तो सबको शिक्षा देने के लिए ही तो धरा पर आए हैं। राय धर्म से जो धर्म है उसमें कई चीजें, कई तत्व है। उसमें मानवीय धर्म है, मानवीय संवेदना है, जीव मात्र के प्रति दया होनी चाहिए, जीव मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये जो सार्वजनिक प्रेम है, उस प्रेम की शिक्षा वो दे रहे हैं कि केवल जो हमारी भाई बंधु कुटुंब की उन्हीं के प्रति प्रेम हुआ, मनुष्य में प्रेम होगा, ऐसा नहीं। उससे बढ़ करके तिर्यक जो नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम हो सकता है। और उस भाव को जो शिक्षा देने के लिए, और ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् गीता में भी कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभी हस्तिनी सुनी चैव स्वपा के च पंडितः समदर्शिता। इस समदर्शिता का जो भाव है, समदर्शिता के भाव की शिक्षा हमें दे रहे हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण व महर्षि वेदव्यास जी। यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम है उनके पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, इसके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सभी के प्रति, जीव मात्र के प्रति हमें दया होना चाहिए। ऐसे बढ़कर आगे जब वो बढ़ जाते हैं, चलते हैं, फिर जो सरकंडों के वन पर वो पहुंचने के लिए देखते हैं रास्ते में पशुधन जो गए हैं उनके खूर हैं, खूरों के चिन्ह जो अंकित हो रहे हैं, और कहीं घास को जो काट के खाए हुए हैं, उनके चबाए हुए हैं, तो उनसे टुकड़े टुकड़े हुए हैं और कुछ गिरे हुए हैं। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास ने वर्णन किया था कि वहाँ जो दर्भी अर्धावली रही, तो उसी प्रकार यहाँ घास जो टुकड़े टुकड़े खाए हुए हैं, पड़े हुए हैं, और गोस्पद का यहाँ बड़ी अच्छी तरह वो
व्याख्या करके हमें बताया था गुरु जी ने कि जीव गोस्वामी के अनुसार कि वो उनके द्वारा सेवित, थोड़ा उनके द्वारा जो मार्ग पर चले गए हैं, पैर रख के चले गए वो सेवित, तो ऐसे मार्ग का अनुसरण करते हुए जाकर के सर्कल भवन में पहुंचे। और पहुंचने के पश्चात वो विरत नहीं हुए, वहां जाकर उनको पशुओं को, गोधनों को जो उन्होंने वापस करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, करके उनको लौटाया और उसमें बड़ी अच्छी तरह प्रयास किया। उसमें जैसा कि एक श्लोक है, उस श्लोक में समुपसर्ग का प्रयोग किया है। समुपसर्ग की बड़ी व्याख्या अच्छी तरह उन्होंने गुरु जी ने बताई थी। संप्राप्य त्रिषिता श्रांता तटस्थी सन्निवर्तयन्, तो वहां अच्छी तरह प्राप्त किया, पहुंचे और अच्छी तरह उनको लौटाने की प्रयास। बार बार फोन मर जाता है, इधर हो जाता है। तो ये इनकी कहने का आशय है। हाँ। तो ये उनका कहने का तात्पर्य है कि बड़े तरीके से वो लौटाया। और यहाँ सहिष्णुता का वर्णन किया, क्योंकि पशुओं को किसी प्रकार हाँकना, उनको लौटाना, वो इतना आसान नहीं है, बड़े आयस साध्य, अनायास नहीं है। अब देखा होगा जब कोई गाय धनु गोधन वगैरह जब इधर उधर बैठे थे, उनको इकट्ठा करना, लौटाना, एक फिर झुंड के झुंड, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, इस स्वाभाविक जो वर्णन किया, बहुत अच्छा सुंदर वर्णन यहाँ किया गया, उसको लौटाया। और कुल मिलाकर भगवान का जो ये भगवान की जो लीला, इस लीला को बड़े अच्छी तरह यहाँ प्रतिपादन किया महर्षि वेदव्यास जी ने। और आगे जाकर 5वें पद में जो गुरु जी लाएंगे तो उसमें बहुत मार्मिक बात है। भगवान श्री कृष्ण पशुओं के रे कृष्णा, रे चंपा, ऐसे गौओं को आवाज लगा के जो बुलाया, तब उन्होंने आवाज सुनकर वो भी अम्बाद रंबाध्वनि या अम्बाध्वनि रंबाध्वनि अम्मा करके ऐसे आवाज करके उन्होंने प्रत्युत्तर भी पशुओं ने लौटाया। ये जो परस्पर भाव है कि एक प्राणी मात्र जो प्रेम है, हम अगर जैसे प्रेम करेंगे वो भी हमें प्रेम करेंगे। पशु पक्षी भी भगवान श्री कृष्ण की लीला को पहचान रहे थे, उनके नाम पहचान रहे थे, उन नाम से सुन करके वो अत्यंत संतुष्ट होकर उनके जवाब दिया और फिर लौटे हैं। ये जो लीला पुनः मैं गुरु जी से प्रणाम करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए उनके निवेदन करता हूँ कि वे आगे हम वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिहेममुकुटम् रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषम् ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरम् प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्ण खलु समर्पयितु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्वितिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वस्तचीनन्दन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठे
नरकेऽथवा मम गतिर्नन्यस्तु राधां विना। राधा केली कथा सुधां बुधिमः वीचिभिरान्दोलिते। कालिन्दी तटकुञ्ज मन्दिरवर लिन्दी मनो विन्दतु। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं। काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं। राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनौ नमत मारुतिं राक्षसान्तकं। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः। कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत्। जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम्। मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन। बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य। गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे। यश्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्रारमयत्यातुरं जगतो। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवादन निवेदन करता हूं। भगवान की अहेतु की करुणा से, आप सभी की प्रेरणा से ये प्रातः सायं श्रीमद् भागवत संगोष्ठी का प्रचलन चल रहा है, जिसमें भगवत गुणानुवाद, श्रवण, कीर्तन, मनन करने का अपूर्व सुयोग उपलब्ध होता है। तो पुनः समस्त सुधी श्रोत्र मंडली के चरण कमलों में कृतज्ञता निवेदन करता हूं। जैसे हमारे प्रिय मित्र श्री पूर्णचंद्र उपाध्याय जी पूर्व कथाओं का सारांश को अत्यंत स्पष्टतया, सुमधुरतया, सावलीलतया व्यक्त किए हैं, वो सर्वथा प्रशंसनीय है, मनोरम है।
मुंजाटवी में कैसे गौओं का पहुंचना और गौओं के लिए कैसे गोपबालकों की चिंता होना और वहां पहुंच करके कैसे गौओं को संभालना इत्यादि विषयों की सूचना अत्यंत मधुरतया प्रदान करने से प्रिय मित्र उपाध्याय जी को मैं विशेष कृतज्ञता निवेदन करता हूं, आप सभी की ओर से, अपनी ओर से। तो ये विषय प्रसंग चल रहा था कि जब ग्वाल बाल खेल में खेल कूद में लग गए थे तो उनके गौएं बेरोक टोक होकर के चरती ही बहुत दूर तक चली गई थी और हरी भरी घास के लोभ से गहन वन में पहुंच गए थे। अब जब गोपाल देखे कि ये हमारे पशुओं का तो कहीं पता नहीं मिल रहा है, तो अत्यंत व्याकुल हुए, विव्रत हुए और खोजबीन करने पर भी जब उनकी गौओं का पता न लगा सके तो उन्हें बहुत खेद हुआ कि हम क्रीड़ा में आसक्त होकर के गौओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो आगे जब श्री कृष्ण बलराम के साथ समस्त ग्वाल बाल गौओं के अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो गौओं के चरण चिन्ह को देखते हुए उनके मार्ग का अन्वेषण करते हुए जब पहुंचते हैं तो उस देखे कि मुंजाटवी में नामक सरकंडों के वन में ये गो समूह प्रविष्ट हो गया। मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानं च गोधनम, मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानं च गोधनम, संप्राप्य तृषिता श्रांता ततस्ते शन्यवर्तयन्, संप्राप्य तृषिता श्रांता ततस्ते शन्यवर्तयन्। मुंजाटवी में जाकर के ये समस्त गोपगण देखते हैं कि मुंजाटवी में रास्ता भूल करके ये गौएं मुंजाटवी में क्रंधमान डकरा रही है। उन्हें पाकर ये लौटाने के लिए चेष्टा करने लगे। उस समय वे समस्त गोप बालक एकदम थक गए थे, तृषिता बड़े जोर से प्यास भी लगी हुई थी, इससे व्याकुल हो रहे थे। तो मुंजाटव्यान भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानं च गोधनम संप्राप्य तृषिता श्रांता ततस्ते शन्यवर्तयन्। तो इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वयंपाद कहें, कुछ विशेष नहीं कहें, तो इसमें श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं भ्रष्ट मार्गम इतस्ततो गतम, इधर उधर चले गए गौओं को, शन्यवर्तयन् गतमार्गं एव आगंतुकामा अभवन्, जो भ्रष्ट मार्ग हो गए थे उनको लौटाने के लिए प्रयास करने लगे गोप बालक। तो इसमें संप्राप्य सम्यक सर्वमंगलत्वादिना एकत्रेव प्राप्य सम्यक्तया एकीकरणादिना सम्यक्तया एकीकरणादिना निवर्तयन्। संप्राप्य का अर्थ कर रहे हैं कि संप्राप्य नाम सम्यक प्राप्य नाम एकीकरणादिना निवर्तयन्, समस्त गौओं को इकट्ठा करके वो निवर्तयन्। ततः तृषिता श्रांताश्च बहुल परिभ्रमणात् अभवत्। तो जब इस प्रयास में गौओं को एकत्रित करना और उनको लौटाना, इस भ्रमण जनित परिश्रम से गोपगण अत्यंत तृषातुर और व्याकुल भी हो गए, श्रांत भी हो गए।
तो चक्रवर्ती पाद टीका में वही कह रहे हैं, मुंजाटव्याम तत्रैव शरवणे। मुंजाट इसको शरकंडों का वन कहते हैं, संस्कृत में शरवण भी कहते हैं। उसमें संप्राप्य ताहा गवाद्या न्यवर्तयन परावर्तया माशु, गौओं को परावर्तन करने लगे, लौटाने लगे। मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानं च गोधनम संप्राप्य तृषिता श्रांता ततस्ते शन्यवर्तयन् ततस्ते शन्यवर्तयन् ताहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा, मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता, स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता। कहते हैं कि जब भगवान के द्वारा उनकी भगवान श्री कृष्ण मेघ गंभीर वाणी से, मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके नाम लेकर गौओं को पुकारने लगे, हे गंगे, हे यमुने, हे धवली, हे श्यामली इत्यादि विभिन्न जो गौओं के नाम है, उन नामों से जब गौओं को पुकारने लगे तो ये गाभीगण अत्यंत हर्षित हो गई। गौएं हर्षित हो गई कि हमें भगवान श्याम सुंदर नंदनंदन मुकुंद गोविंद बुला रहे हैं। तो हर्षित होकर के प्रतिनेदु, उत्तर में भी हुंकार भरने लगे, रंभाने लगी गौ, प्रतिनेदु प्रत्युत्तर प्रदान करने लगे। ये रंभा शब्द से रंभमाणा, तो इसमें कह रहे हैं जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि मेघ गंभीरया गिरा, मेघ गंभीर बाण से। तो श्री वैष्णव तोषणिकार कर रहे हैं कि मेघ गंभीरया इत्यत्र मेघ शब्देन मेघ गर्जितम लक्ष्यते। मेघ शब्द से मेघ का गर्जन लक्षित होता है। मेघ जैसे गंभीर नहीं, मेघ के गर्जन जैसे गंभीर। सर्वत्र तो गंभीर शब्द खलु दूरदृश्य तलस्य गर्तस्य विशेषणं भवति, लक्षणया तो तत्रस्थ जलमपि विशिनष्टि। तो गंभीर कहने से विशाल गर्त को जिसके तल प्रांत दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे गंभीर या गंभीर का विशेष गर्त का बोध होता है। और लक्षणा से उस जल को भी गंभीर कहते हैं। तो इसलिए तस्माद उत्थितो नादस्त प्रायो गुरुर्भवन गंभीरतया उपचरित। इसलिए उस जैसे किसी गर्त से नाद उत्थित होता है, वो अत्यंत गुरु होता है, इसलिए उस नाद को भी गंभीर कहते हैं। इसलिए गंभीर शब्द का जो व्यवहार अत्यंत दूरदृश्य तल गर्त के लिए होता है, तत्समाविष्ट जल के लिए भी होता है। और वहां से उत्थित नाद अत्यंत विशेष होने से उसको भी गंभीर कहते हैं। नाद में उपचरित है गंभीर शब्द। मेघस्य नादस्तु तद्वद गुरुस्यात्, मेघ का नाद भी, मेघ का गर्जन भी ऐसे ही गुरु होता है। जैसे गर्त में रहकर कोई आवाज करने से वह गंभीर होता है, जैसे मेघ का नाद भी अत्यंत गंभीर होता है, गंभीर होता है। इसलिए भगवतो गोश्च स्वरः तादृशी स्यादिति अभिप्रेत्य आह। तो भगवान के स्वर भी ऐसे ही मेघ जैसे गंभीर है। मेघ गंभीर वाणी है भगवान। तो भगवान अपनी मेघ गंभीर वाणी से गौओं के नाम लेकर, एक एक गौ के नाम लेकर पुकारने लगते हैं। तो जो गौएं भ्रष्ट मार्ग होकर के मुंजाटवी में विकल हो रही थी, वो अत्यंत प्रहर्षित हो गई। स्वनामना निनदं श्रुत्वा, भगवान किसको बुलाएंगे नाम ले लेकर, वो
आनंदित नहीं होगा तो कौन होगा? जीव तो भगवान को बुलाता है, हम भगवान को बुलाते हैं, लेकिन भगवान जिसको बुलाएंगे वो क्या स्थिति होगी? तो भगवान जब बुलाए और मेघ गंभीर वाणी से बुलाए तो गौए भी प्रहर्षिता, अत्यंत प्रकृष्टतया हर्षिता, समधिकतया हर्षिता, अत्यंत हर्षित हो गई और प्रतिनेदु, प्रत्युत्तर प्रदान करने लग गई। प्रतिनेदु नाम, प्रतिनेदु प्रत्युत्तर शब्दया शब्दम चक्रु, प्रत्युत्तर के रूप में शब्द भी बोल करने लगे। ये रंभा शब्द जैसे कहते हैं गायों की, ये उत्तर में हुंकार भरने लगे और रंभाने लगे, हुंकार भरने और रंभाने लग गई गौ। भगवान के नाम, भगवान के द्वारा उनके नामोच्चारण सुन करके ये गाभियों को बहुत बड़ा हर्ष हुआ। प्रतिनेदुहु, एक एक गाभी भगवान की पुकारने का प्रत्युत्तर प्रदान करते हुए ये उत्तर प्रदान करने लगे। प्रतिनेदुहु, तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, संप्राप्य इति उक्तम तत् केन प्रकारेण इत्याकांक्षाया कृष्ण इति आत्मानं दर्शयन् गाः आह्वयामास ता गवादय। तो इसमें और विशेष कुछ टीका नहीं है चक्रवर्ती पाद जी का। तो इसमें बृहद वैष्णव तो स्वीकार कहते हैं ता इति तत्तर नाम भी आहूता निनदम संकीर्तनम तेनैव प्रकर्षेण हर्षिता, इससे हर्षित हो गई गाभीगण। तो इसमें श्री वैष्णवानंदिनी टीकाकार कह रहे हैं कथन संप्राप्ति अपेक्षा कृष्ण आत्मान दर्शन गा आह्वयामास, अपने को दिखाते हुए अरे मैं बुला रहा हूं जल्दी आ जाओ, ऐसे कहते हुए बुलाने लगे। ताहा गवादय प्रतिनेदु ताम इति प्रत्युत्तरम आम इति प्रत्युत्तरम ददु, ये गाभीगण भी प्रत्युत्तर प्रदान करने लगे। इसे भगवान बुला रहे हैं, गाभीगण ये हुंकार भर रही, गाभी हुंकार भर रहे हैं गौएं और रंभाने लग रही है। ये इस तरह की जो स्थिति है। तो आगे कह रहे हैं ताभूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता, स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षिता। ततश्रमन्ताद्वनधूमकेतु, ततश्रमन्ताद्वनधूमकेतु यदृच्छयाभूत् क्षयकृद्वनूकषाम्, यदृच्छयाभूत् क्षयकृद्वनूकषाम् समीरित सारथिनोल्बणोल्मुखे विलेलिहानस्तिरजङ्गमान् महान्, समीरित सारथिनोल्बणोल्मुखे विलेलिहानस्तिरजङ्गमान् महान्। ततश्रमन्ताद् वनधूमकेतु, उसी समय ही वन धूमकेतु, धूमकेतु कहते हैं अग्नि को, धूम केतु चिन्हम यश धूमकेतु, अग्नि को समझने के लिए अग्नि यहाँ पर है, इसको 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 पता लगाने के लिए क्या देखना चाहते हैं? धूम, धूमश्चेद बन्ही अस्ति, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही, तो धूम ही अग्नि का चिन्ह होने से, तो धूम केतु चिन्ह यस्य सह धूमकेतु बन्ही ही। तो वो अरण्य में, अरण्य बन्ही जिसको दावाग्नि भी कहते हैं, ये दावाग्नि वन बन्ही, ये वन वन की वन में आग लग गई। ततः समन्तात वन धूम केतु, वन धूम केतु दावाग्नि यदृच्छया अभूत, यदृच्छया नाम आकस्मिकतया अभूत, इस तरह आग है क्षयकृत वनोकषाम, और वन में आग लग जाए तो वन के समस्त पशु पक्षी वृक्ष लता तो विनष्ट हो जाते हैं। क्षयकृत वनोकषाम, वनवासी नाम
क्षयकृत क्षयकारी आग लग गई। समीरित सारथिनोल बनोल मुकेगी। सारथिना समीरित कहते धूमकेतु का सारथी कौन है? सारथिना समीरित, सम्यक्तया ईरित, जैसे रथ को सारथी खींच कर ले जाता है, तो इसे धूमकेतु की जो रथ है इसमें धूमकेतु के रथ को कह रहे हैं कि बल्लभाचार्य जी कह रहे हैं रथ ज्वाला। धूमकेतु बन्ही का रथ है, ज्वाला ही बन्ही का रथ है। और सारथी कौन है ना? वायु अग्नि सारथी। वायु अग्नि का सारथी है। जैसे सारथी रथी को अपने प्रयत्न से जहां भी ले जाता है, इसी तरह वायु ही अग्नि को इधर उधर ले जाता है। तो अग्नि का सारथी कौन है ना? वायु है। रथ कौन है? ज्वाला है। ज्वाला रूप रथ में बैठकर अग्नि वायु रूप सारथी के द्वारा इधर उधर भ्रमण करता है। तो कहते हैं समीरित सारथिन उल्बणोन्मुखी। सारथिना समीरित, सारथिना नाम वायुना, समीरित सम्यक्तया ईरित प्रेरित उल्बणोन्मुखे। उल्बण भयंकर, उन्मुख नाम अग्निखंडों से, अलातों से, विलेलिहान विशेषण लेलिहान विशेषतया वन को दग्ध करते हुए, वन को अपने चपेट में लाती हुए ये अग्नि स्थिरजंगमान महान विलेलिहान कान ना, स्थिरजंगमान स्थावर जंगम जो मिले सबको अपनी लेलिहान शिखा से ग्रास करती हुई वो आग वन में प्रवृत्त हो गई। महान, कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, महान वन की बनाग्नि थी। ततस्मन्तात् वन धूम केतु यदृच्छया क्रोध क्षय क्रुद बनौकसाम समीरित सारथिनोल्बणोन्मुखे। समीरित सारथिनोल्बणोन्मुखे विलेलिहान स्थिरजंगमान पश्महान विलेलिहान स्थिरजंगमान महान। तो इसमें श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं वनोकसाम नाम गो गोपा नाम नाश हेतु। वन में जो विवास कर रहे हैं, वनम ओकह निवास ये शांति वनोकश तेषांग वनोकसाम नाम गो गोपा नाम नाश हेतु। वनवन्नी सर्वतः प्रादुर्भूत सारथिना वायुना। श्रीधर स्वामी पर इतना ही कहते हैं। इसमें श्री वैष्णव तोषणिकार कहते हैं ततः तस्मिनेव समये अभूत उद्भूत यदृच्छया अकस्मात। तो कहते हैं कि वृंदावन में तो अग्नि का ताप ही नहीं है। सच वृंदावन गुणे बसंत इवलक्षित, पहले पढ़े न विद्यते जत्र वनोकसान्तवः। जहां वृंदावन में ग्रीष्म ताप ही नहीं होता है, वह ग्रीष्म ऋतु ही वृंदावन की महिमा से वसंत लक्षित कहा गया। तो इतने ताप, इतनी पीड़ा, ये वनाग्नि ये कैसे आ गया? तो इस पर श्री तोषणिकार और अन्य टीकाकार भी कह रहे हैं कि ये अयमपि प्रलंब सख कश्चित दैत्य इति केचित आहु वृंदावने दव निषेधात। कहते ये भी प्रलंबासुर के सखा कोई दैत्य है जो अग्नि के रूप में आकर के वृंदावन को, वृंदावन वासियों को दग्धीभूत करना चाहता। ये दैत्यों के ही कार्य है। नहीं तो वृंदावन में जहां भगवान श्री कृष्ण बलराम क्रीड़ा कर रहे हैं, वहां वनाग्नि की बात ही क्या है? वो तो वनभूमि अत्यंत सुशीतल होकर के भगवान की सेवा में लगी हुई है। पुष्प लता वृक्ष नदी सरोवर सब तो भगवान के आगमन से प्रभुष्ट होकर के पल्लवित पुष्पित परिवर्धित मंडित हो रहे हैं।
वहां इतने ग्रीष्म की पीड़ा, ये वनाग्नि की उत्पत्ति, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो दैत्यों का कार्य है। दैत्य विभिन्न रूप से आ रहे हैं। उस तृणावर्त तो भगवंदर के रूप में आया था, वायु के रूप में आया था, ये अग्नि के रूप में आ गए। तो प्रलंब सख, प्रलंबासुर के सखा, प्रलंबासुर के वध के बाद उसके सखा ये अग्नि के रूप में, वनाग्नि के रूप में प्रकटित होकर के ये ब्रजवासियों को, श्री कृष्ण समेत ब्रजवासियों को भीत करने के लिए, विनष्ट करने के लिए प्रयासशील है। नहीं तो वृंदावने दब निषेधा, वृंदावन दावाग्नि की स्थिति ही नहीं है। तो उलबणे ही उलमुखी, उल्का सदृश विस्फुलिंग, उल्का सदृश अपने स्फुलिंगों से, अपने ज्वालाओं से, बिले लिहान विशेषण ले लिहन दंदह्यमान इत्यर्थ। उल्का सदृश अपनी ज्वाला से वन को वन को दग्धीभूत करते हुए, अपने चपेट में लेते हुए ये बन्ही फैलने लगी। क्यों ना, महान, जतो व्यापक, अत्यंत व्यापक था ये, व्यापक थी ये आग। दैत्य तो है, ये संपूर्ण वन को, ब्रजवासियों को, गौओं को, गोपालों को दग्धीभूत करना चाहता है। ये नहीं जानता है भगवान के पराक्रम को, जिनके शरणागति से स्वयं संसार बन्ही भी उपशांत हो जाता है। संसार की आग ही, संसार की ही ज्वाला मिट जाती है। और उस भगवान को ये प्रलंब सख दैत्य वनाग्नि के रूप में प्रकटित होकर दग्धीभूत करना चाहता है। दैत्यों की ऐसे ही बुद्धि हो। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद भी टीका में यही कह रहे हैं कि तदेवं गोभी संगति भूय यदेव तद्वनात् निष्क्रमितुम ऐच्छन्। जब गौओं के साथ एकत्रित होकर भगवान उस मुंजाटवी से, शरकंडों के वन से निकलने के लिए प्रयास किए, तदेव ते दावानलेन आव्रियंत इत्याह, दावानल से आवृत हो गए। दबो वनम तत्संबंधी, कहते हैं कि दबाग्नि क्या है ना, दब का अर्थ है वन, और वन और इससे लक्षणा से वन संबंधी जो अग्नि, उसको दबाग्नि कहते हैं। धूमकेतु अग्नि यदृच्छय आकस्मिक इति अयमपि प्रलंब सख कश्चित् दैत्य इत्याहु सारथिना वायुना उल्बणे अति तीव्र ही उल्मुखे। और वायु, अग्नि के सारथी वायु उसको अतिशीघ्र प्रेरित कर रहा था, अर्थात वो आग चारों ओर फैल रही। उत्पत्ति तो एक जगह हुई, लेकिन अपने सारथी वायु के द्वारा प्रेरित होकर के वो आग चारों ओर वन में फैल रही थी। तो इसमें वैष्णवानंद टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि ततः तस्मिनेव समय दवधूम केतु वनवन्नी यदृच्छया अकस्मात् एव उद्भूतः प्रलंब सखोयम असुरः कश्चित् इत्याहु सारथिना मरुता समीरित प्रवर्धितः उल्बणे ही अतितीव्रे उल्मुके तत् समय विस्फुलिंगे ही विलेलिहान दंदयमान इत्यर्थ। तो इसमें गौओं का न मिलना, गौओं का भ्रष्ट मार्ग होकर मुंजाट में पहुंच जाना, और उनको लौटाने के समय पुनः दावाग्नि का आ जाना। इसमें वंशीधराचार्य जी ये कह रहे हैं कि ये दुखाद अनंतरं दुखम इति संसारिणां बोधयन आह। संसारियों के लिए तो ये समझना चाहिए कि दुख के बाद दुख फिर आ जाता है। हम तो समझते हैं कि दुख के बाद सुख आ जाएगा, इस आशा में बैठते रहते हैं कि दुख के बाद सुख आएगा, लेकिन कहाँ सुख की प्राप्ति है? दुख के बाद तो फिर दुख आ जाता है। इसको दिखाने के लिए, इस तथ्य को संसारियों को समझाने के लिए भगवान भी लीला में ऐसी विचित्र संरचना करते हैं कि इस तत्व समझ जाए व्यक्ति। ये गौओं का
विकल होना। जैसे ही गौगण मिल जाते हैं उनको लौटाने के समय दावाग्नि आ जाती। तो ये दुखादनंतरं दुखं इति संसारिणां बोधयन आह। संसारियों को भी लीला से तो भगवान की लीला का चिंतन भी करते हैं, ये तो रसिकजन करते हैं, लेकिन संसारी गण लीला से भी ये लौकिक शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। लीला ये परमहंसों को अमृतमय रसास्वादन जैसे कराती है, ऐसे संसारियों को व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान करती है। तो यही कहते हैं कि दुखादनंतरं दुखं इति संसारिणां बोधयन आह। ततश्रमंत वन धूम केतुर्यदृच्छयाभूत क्षयकृदबनूकशाम यदृच्छयाभूत क्षयकृदबनूकशाम समीरित सारथिनोल्बणोन्मुखे समीरित सारथिनोल्बणोन्मुखे विलेलिहान स्थिरजंगमान महान विलेलिहान स्थिरजंगमान महान तमापतन्तं परितो दवाग्निं तमापतन्तं परितो दवाग्निं गोपाश्च गावो प्रसमीक्ष्य भीताः गोपाश्च गावो प्रसमीक्ष्य भीताः ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्यु भयार्दिता जना यथा हरिं मृत्यु भयार्दिता जना तमापतंतं परितो दवाग्नि। चारों ओर से आने वाली उस अरण्य वन्य को देख करके परितो दवाग्नि प्रसमीक्ष्य भीता, वनाग्नि को इसने निदाघ पीड़ा में, वो भी सरकंडों के वन में चारों ओर से फैलती हुई उस वनाग्नि को देख करके ये गोपगण और गाभीगण अत्यंत भयभीत हो गए। ऊचुश्च कृष्णम सबलम प्रपन्ना, सबलम बलदेवेन सह वर्तमानं श्री कृष्णम ऊचु। देखिए और कोई अवलंबन तो नहीं है, अब दाऊ जी और श्री कृष्ण दोनों ही हमारे अवलंबन है, दोनों ही रक्षक है। तो उनको इस भय से रक्षा करने के लिए कहने लगे, ऐसे ना यथा मृत्यु भयार्दिता जना, मृत्यु भय से अर्धित संसार भय से पीड़ित व्यक्ति जैसे ये विज्ञ हो तो भगवान के चरण कमलों में शरणापन्न होता है, श्रीहरि के चरण का आश्रय लेता है। माता देव की जैसे स्तुति की है तृतीय अध्याय में 10वां श्लोक, मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाद्य गच्छति तत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपीति। ऐसे कोई जगह नहीं है जो मृत्यु भय से अनाक्रांत हो। मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन, मृत्यु तो व्याल है, सर्प है, काल व्याल मुख ग्रास प्रास निर्नाश है तवे कलो भागवतं शास्त्रम कलो श्रीमद् भागवतं शास्त्रम कलो कीड़े भाषित। तो काल को व्याल कहा गया है, मृत्यु को भी व्याल कहा गया है। तो मर्त्यो मृत्यु व्याल भी कह पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाद्य गच्छत, ये समस्त लोकों में घूमने लगा कि कहा मुझे मृत्यु के आक्रमण से रक्षा मिल जाए, लेकिन नाद्य गच्छत, किसी भी लोक में उसे मृत्यु भय से जन्म मृत्यु परंपरा रूप संसार चक्र से उद्धार होने का कोई भी उपाय नहीं मिलता है। भगवान खुद कहें भगवद गीता में, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते हे कौन्तेय। संसार में चाहे पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी लोक हो, वहां भी मृत्यु के भय से पतन के भय से वर्जित कोई स्थान नहीं है। पुनरावर्ति न, जहां भी जाओ पुण्य फल की समाप्ति पर पुनरागमन तो होता ही है। मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
जहां पर जाने के बाद पुनः लौटना नहीं पड़ता है, वो तो भगवान का धाम है। इसलिए भगवती देवकी जी कह रही है, मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छत। तो पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य, अभी आकस्मिकतया यदृच्छया, किसी महत कृपा से, संत जनों की करुणा से आपके चरण कमल को प्राप्त होकर के स्वस्थ शेते, स्वस्थ होकर के अब विश्राम आराम की चैन की नींद ले रहा है। मर्त्य मृत्यु रश्मादपीति, जब मृत्यु देखती है कि अरे अरे मेरे प्रभु के पास में तो ये आ गया, तो मृत्यु तो अब वो चला जाता है छोड़ करके। न जत्र काल प्रभवेत पर प्रभु, काल तो ब्रह्मादि देवताओं के भी प्रभु है, लेकिन भगवान के पास काल की भी गति नहीं है। मृत्यु धावती पंचमः, जिनके भय से मृत्यु भी भागता है। तो इसलिए यथा मृत्यु भयार्दिता जना, मृत्यु भय से अर्दित जन, मृत्यु भय से पीड़ित जन जैसे श्रीमन नारायण के शरणापन्न होते हैं, अभी ग्वाल बाल सब भगवान कृष्ण बलराम के शरणापन्न हो गए। कहते हैं कि आपतंतम वेगेन आगच्छन्तम, ये अग्नि तमापतंतम, आपतंतम नाम अत्यंत वेग से आग बढ़ रही थी। प्रसमीक्ष्य अत्युद्भटं सुदुस्तरं से विचार्य, ये वनाग्नि अत्यंत उद्भट है, सुदुस्तर है, ये विचार करके गोपा ऊंचू, तो श्री वैष्णव तो स्वीकार करें, गोपा गोपालनाय नियुक्ता साधारण एवं, पहले जो साधारणतया गोपालन के लिए नियुक्त है वही गोप कहने लगे। श्रीदाम आदि जो भगवान के सखा हैं, अंतरंग सहचर हैं, वो तो सब भगवान के साथ ही रहते हैं, उनको अलग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान भी उनके मन की एक एक बात जानते हैं, तो भगवान की भी मन की एक एक बात वो जानते हैं। इसलिए गोपा कहने से गोपालनाय नियुक्ता साधारण गोपा एव, श्रीदामादिनम तु तदंग संगीत्वात् निवेदनापेक्षा नास्ति। श्रीदाम शिवल मधुमंगल स्तोक कृष्ण इत्यादि जो भगवान के प्रिय सहचर है, अंतरंग सखा है, उनके लिए निवेदन की आवश्यकता ही नहीं है। इति अतः प्रपन्ना दव समीपाद आगत्य शरणं आगता, इसलिए प्रपन्ना, ये दूर से आकर के भाग आकर के भगवान के पास पहुंच गए। और गावश्च गोपा ऊचु, गोपा ऊचु गावः ऊचु, हाँ गोपगण कहने लगे, गाभीगण कैसे कहेंगे? कहते हैं व्यग्रतया रंभणा तापी ऊचु, व्यग्र होकर के रंभाने लग रही है गौ। और गौओं का जो रंभण, जो रंभा शब्द, ये गौओं का ही कहना है, हे कृष्ण हमें उद्धार करो। अतः ये कह रहे हैं, श्री वैष्णव तो स्वीकार और व्यक्त कर रहे हैं कि मृत्योर मरण परंपरा लक्षण संसाराद भय न अर्दिता जना इति, सभय इत्युक्तो दृष्टांत, कई भय के लिए दृष्टांत है, न तो मरण मात्र त्राणान से, अतश्च केवलम श्री भगवद वियोगादेव भीता इति पूर्ववद बोधव्य। कले गोपगणों को अपने मरण के भय, मरण की चिंता नहीं है, ये अपने मरण के लिए दुखित नहीं हो रहे, हमें भगवत वियोग हो जाएगा, हम अगर दावाग्नि में जल जाएंगे तो नंदनंदन श्याम सुंदर गोविंद के सुंदर बदनारविंद के विलोकन जन्य आनंद से वंचित हो जाएंगे, वो क्षण तो नष्ट हो जाएगा। ये जो दिव्य अवसर मिला है श्याम सुंदर गोविंद के मुख चंद्रमा का अवलोकन करने का, मुख चंद्रमा के सुधा का पान करने का, ये अवसर और नहीं मिलेगा। ये सुदुर्लभ अवसर को हाथ से खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए भयभीत है, न कि अपने मृत्यु के लिए भयभीत है, श्याम सुंदर को पीड़ा न हो।
और श्याम सुंदर के संग से हम लोगों का विच्छेद न हो, इसी भय से कह रहे हैं। तो कह रहे कैसे ऊंचू हूं? तो श्री कृष्ण को अपने सखा ही समझते हैं, उनका ऐश्वर्य जगत का ज्ञान नहीं है ना। ये जब विपत्ति पड़ जाता है, गर्ग के वाक्य याद आ जाता है। नंद बाबा तो ब्रज में कह दिए ही है कि इन कुमार उद्देश्य गर्गो में यदुवाचक, नामकरण जो मैं गोपन रूप से किया था कंस के भय से, तो मेरे कुमार को उद्देश्य करके महामुनि गर्ग ये बताए थे कि अनेन सर्वदुर्गाणी यूयमंजस्तरिष्यथ, इस बालक पर आप लोग अत्यंत प्रीति करना, इसकी रक्षा करना। अनेन सर्वदुर्गाणी यूयमंजस्तरिष्यथ, समस्त दुर्गम मार्ग को भी आप लोग इसकी कृपा से तर जाओगे। पुराने न प्रजापते साधवो दस्यु पीड़िता, और आज के रक्षमाणा जिज्ञूर दस्युन समेधिता। पूर्व जन्म में भी ये बालक जिस समय अराजकता फैली हुई थी, उस समय इसी की करुणा से ये प्रजागण दस्युओं पर विजय प्राप्त किए थे। तो हे गर्ग जी यही बताए थे नंद बाबा को कि ये अनेन सर्वदुर्गाणी जूयम अंजः तरिष्यथ। तो उन वचनों को याद करके विपत्ति के समय में ये समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में तो नारायण ही हमें करुणा करेंगे। क्योंकि गर्ग बाबा तो ये गर्ग महर्षि तो यही कहे कि इनके सहारे ही आप लोग दुर्गम मार्ग से उद्धार पा पाएंगे। तो गर्ग वचन का अनुस्मरण करते हुए सखागण बलराम सहित श्री कृष्ण के पास पहुंच करके प्रपन्न होकर के कुछ निवेदन करने लगे। तमापतंतम परितो दवाग्नि, तमापतंतम परितो दवाग्नि, गोपाश्च गावो प्रसमीक्ष्य भीता, गोपाश्च गावो प्रसमीक्ष्य भीताः, ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना, ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना, यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जना, यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जना। तो क्या कह रहे हैं गोपवण? इसको कह रहे हैं आगे, गोपा कृष्ण कृष्ण महावीर्य, हे रामामित विक्रम, कृष्ण कृष्ण महावीर्य, हे रामामित विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् स्त्रातुमर्हथ, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् स्त्रातुमर्हथ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महापराक्रमी, हे महावीर्य, हे अमित विक्रम बलराम, दावाग्निना दह्यमानान, हम लोग दावाग्नि से, इस वनाग्नि से दह्यमान हो रहे हैं। हम तुम्हारे शरणागत है, प्रपन्न है। तो इस समय दावानल ये हमें दावानल जलाना चाहता है। तुम दोनों हमें इससे बचाओ, प्रपन्नान स्त्रातुमर्हथ। तो इसमें श्री टीकाकार चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद की टीका इसमें नहीं है। तो इसमें अन्य टीकाकार कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण इति
ये जो अत्यंत व्यग्रता से 2 बार उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण इति। तो कृष्ण कृष्ण इति दिव्युक्ति ही व्यग्रतया। तो ये व्यग्रता से कृष्ण कृष्ण ये बार बार कह रहे हैं, बार बार उच्चारण कर रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण। तो इसमें श्री ये श्री सुबोधिनीकार कह रहे हैं, कृष्णम सदानंदम प्रकृते लीला कर्तारम शरणापन्ना संत ऊचुः। तो कृष्ण कृष्ण इस तरह जो बारद्वय कह रहे हैं, ये उनकी व्यग्रता को, अत्यंत भीति को ये बता रहा है। तो कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कर्षति नाम विनाशयति शरणागतानां दुखं इति कृष्ण। तो कृष्ण हो, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हो, विनष्ट करने वाले हो। तो हे राम, तो स्वजनों को रमयती थी राम, स्वजनों को सुख देने वाले हो, अमित विक्रम हो। तो हम लोगों को इस ज्वाला से, इस पीड़ा से तुम रक्षा करो। तो इसमें श्रीधर स्वयंपाद यही कह रहे हैं कि कृच्छ्रात कृष्ण कृष्ण महावीर्य हे रामामित विक्रम, हे रामामित विक्रम। तो वंशीधराचार्य जी कह रहे हैं कि संभ्रम में विवसा कृष्ण कृष्ण, अत्यंत संभ्रम में 2 बार उच्चारण किए हैं कृष्ण कृष्ण। तो इसमें श्री वैष्णव तोषणीकार कह रहे हैं, महावीर्य महति वीर्यम प्रभाव जस्य अभिषयं मन्यमाना कृष्ण दानव पुंगव, पहले आया है। श्री कृष्ण को अभिषय विचार करके वो दानव पुंगव प्रलंबासुर बलराम को के ही धोकर लेने लगा। इति दुष्टरीत्या कृष्णं प्रति संबोधनम अमोघ संबोधनम अमोघ विक्रम या अमित विक्रम श्री बलदेवं प्रति महादैत्यस्य मुष्टिकेन एव बधात, के महादैत्य प्रलंबासुर को एक मुष्टिघात से वध कर दिए थे, ये गोपगण देखेंगे। इसलिए गोपगण कह रहे हैं, हे राम अमित विक्रम, अमित है अपरिमित है विक्रम प्रभाव जिनका। तो इसलिए श्री महावीर्यम महदवीर्यम प्रभावोदस्य श्री कृष्ण को कह रहे हैं। और अग्रज हस्त के द्वारा, अग्रज के द्वारा देखिए कि एक ही मुष्टि से प्रलंबासुर का वध हुआ था, उनको अमित विक्रम कह रहे हैं। तो हे कृष्ण 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 महावीर्य हे रामामित विक्रम, हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नां स्त्रातुमर्हत, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नां स्त्रातुमर्हत। तो समस्त श्रीमद् भागवत रस पिपास सुधी श्रोतृमंडली के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम निवेदन करते हुए, संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अवशिष्ट अंश को आगामी दिवस में श्रवण करने के लिए, और नंद जी, प्रिय मित्र नंद जी उपलब्ध हो तो भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा इस सत्य की पूर्णता का उद्घोषण करें। जय जय नहीं श्रीमद् गुरु जी, भागवत महापुराण की जय। हाँ नहीं है अवन इंद्र जी को हम निवेदन करते हो यदि थोड़ा कीर्तन कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अवनिंद्र जी श्री नाम संकीर्तन करते हुए समापन। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। सादर प्रणाम। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।